मौजूद हैं मैम चौबीसी चबूतरे पर और हमारे साथ मौजूद हैं सोमेश सरपंच, जो बड़े ही चर्चा का विषय बने हुए थे। काफ़ी समय से सोमेश सरपंच और टी मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। खाप अपने आप में महत्व रखती है समाज के अंदर, और खापों की बदौलत आज ये सामाजिक ढांचा बचा हुआ है। और मेरा ये मानना है कि समाज के अंदर से कुरीतियों को अगर भगाया जा सकता है तो खाप ही भगा सकती हैं, क्योंकि खाप का जो ताना बाना है वो जमीन से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है। और जितनी खाप हमारी भारत की और हरियाणा की हैं, ये सब अगर इकट्ठी हो जाती हैं तो मैं कहता हूँ कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं या कृतियाँ हैं या गन कल्चर है, कुछ ही टाइम में खत्म हो जाएगा। खाप कभी लव मैरिज के खिलाफ नहीं रही है, लव मैरिज के खिलाफ नहीं रही, लेकिन एक गोत्र में जो शादी कर रहे हैं उसके लिए खाप ये कहते हैं कि भाई एक गोत्र में ना हो। जानना चाहें, आपके ऊपर काफ़ी आरोप भी लगे कुछ समय पहले, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस विषय पे मैं अभी कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन आरोप जिन्होंने भी लगाए उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे और वो और ज्यादा आरोप लगाए मेरे ऊपर। मैं उनका स्वागत करता हूं। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैंने 5 मेरे बुजुर्गों की जान बचाने का कार्य किया है। मैं गांव देहात का बच्चा हूं, मैंने गांव देहात की पीड़ा को समझा है और मैंने उन मेरे 5 बुजुर्गों का जीवन बचा करके बहुत पुण्य का कार्य किया है। तभी हमारी धरोहर है, इनको बचाना हम सब का काम है। आप सोमेश को 100 बुराइयां दीजिए, सोमेश के ऊपर 100 आरोप लगाइए, लेकिन सोमेश बुजुर्गों का मान सम्मान सदा रखेगा, सदा बना करके रखेगा। पूरे चैन्नत गांव का मान सम्मान करता हूं, चैन्नत गांव के साथ हूं, था और रहूंगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं मैम चौबीसी चबूतरे पर और हमारे साथ मौजूद हैं सोमेश सरपंच, जो बड़े ही चर्चा का विषय बने हुए थे। काफ़ी समय से सोमेश सरपंच और टी मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। सोमेश जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को लांबा साहब बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। राम राम, आपका चैनल बहुत आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामनाएं। सबसे पहले जानना चाहेंगे, सोमेश नाम ले या फिर टी मैन के नाम? देखिए, समाज ने, भाईचारे ने, आपके मीडिया जगत के लोगों ने टी मैन दे दिया और डॉक्यूमेंट्री सोमेश है ही नाम, तो बाकी आप लोगों की मर्जी है। जो आप जिस प्यार भाव से बुलाओगे, तो प्यार में तो कोई भी कुछ भी बुलाए। आज आप महम पहुंचे हैं, क्या लगता है जो खापे इकट्ठा हुए हैं, महापंचायत बुलाई गई है, इससे समाज में कुछ चेंजमेंट देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, बहुत बड़ा खाप अपने आप में महत्व रखती है समाज के अंदर, और खापों की बदौलत आज ये सामाजिक ढांचा बचा हुआ है। और मेरा ये मानना है कि समाज के अंदर से कुरीतियों को अगर भगाया जा सकता है तो खाप ही भगा सकती हैं, क्योंकि खाप का जो ताना बाना है वो जमीन से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है। और जो व्यक्ति खाप की मर्यादा में चलता है, आप देखो गांव का अगर 10 साल का बच्चा गलती कर रहा है और एक उससे बड़ा अगर 15-20 साल का भी बच्चा है, वो कह दे अरे सोमेश गलती नहीं करनी, तो तुरंत वो गांव देहात का बच्चा कहेगा, अगर उसका नेक और नाते ये हमारे हरियाणा में चलते हैं और हमारी खापों ने बनाए हैं, तो तुरंत ये कहेगा चाचा लाग दो चाचा, काका लाग दो काका, ताऊ लाग दो ताऊ, वो तुरंत ये कहेगा कि मेरी गलती होगी। तो कहने का मतलब ये है कि खाप जो रिश्ते नाते निभा रही हैं, ऐसा ये एक सह-तीर का काम करती हैं समाज के बीच में और कड़ियों को जोड़ती हैं। तो खाप तो हमारे सरदारी है, और जितनी खाप हमारी भारत की और हरियाणा की हैं, ये सब अगर इकट्ठी हो जाती हैं तो मैं कहता हूँ कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं या कृतियाँ हैं या गन कल्चर है, कुछ ही टाइम में खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे खाप जहाँ खड़ी हो जाती हैं वहाँ हमेशा जीत होती है। खाप ही हमारे भगवान, सरदार, सब कुछ, इसलिए सरदारी कहा गया है। देखा गया मैम चौबीसी चबूतरे को ऐतिहासिक चबूतरा कहा जाता है। जो यहाँ पर फैसला हो गया वो पूरा देश भर मानता भी है। तो आज यहाँ पर जो महापंचायत हुई है, इसमें गन कल्चर लगा लीजिए, गंद कल्चर लगा लीजिए, और जो भी समाज में जो बुराइयां चली उनके खिलाफ बोलने का काम किया जा रहा है। तो आप इन बुराइयों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि समाज में लव मैरिज हो गया, लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा है, उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं आज आपको एक बात बताता हूं कि खाप हमेशा 2 रिश्तों को जोड़ने का काम करती है। खाप कभी लव मैरिज के खिलाफ नहीं रही है,
लव मैरिज के खिलाफ नहीं रही, लेकिन एक गोत्र में जो शादी कर रहे हैं उसके लिए खाप ये कहते हैं कि भाई एक गोत्र में ना हो। नहीं तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जहां खापों ने ये कहा है कि भाई हर व्यक्ति की अपना अधिकार है जीने का, और अगर वो समाज के दायरे में रहता है तो हम उसके साथ हैं। तो मेरा ये मानना है कि गन कल्चर या कोई भी असामाजिक तत्व है या कोई आप समाज के अंदर गलत संदेश दे रहे हो तो उसके खिलाफ मैं भी हूँ, और खाप भी हैं और समाज भी है। समाज गलत चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं करता है। जानना चाहें, आपके ऊपर काफी आरोप भी लगे कुछ समय पहले, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उस विषय पे मैं अभी कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन आरोप जिन्होंने भी लगाए उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे, और वो और ज्यादा आरोप लगाए मेरे ऊपर। मैं उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि मुझे उनके आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना मैं उनको कुछ मानता। जिनके नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो नेगेटिव विचारधारा के होते हैं, तो उनका क्या नाम लेंगे। हम आज एक ऐतिहासिक चबूतरे के ऊपर हैं और यहाँ बड़ी पॉजिटिव युवाओं के अंदर एक संदेश दिया जा रहा है, तो हमें पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, और नेगेटिव व्यक्ति जो होते हैं उनके हमें कोई बात करने का यहाँ पे इस चबूतरे पे फर्ज भी नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, आज हरियाणा का बच्चा जानना चाहता है कि टी आखिर आई कहाँ से? मैंने आपको बताया ना, मामला न्यायालय में विचाराधीन है और समय आने पर बिल्कुल बताया जाएगा, सब बातें बताई जाएंगी, सब आपके बिल्कुल समय आने पर आपके साथ सब बातें शेयर की जाएंगी। आज के विषय पे हम बात करते हैं, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। और मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैंने 5 मेरे बुजुर्गों की जान बचाने का कार्य किया है। मैं गांव देहात का बच्चा हूं, मैंने गांव देहात की पीड़ा को समझा है, और मैंने उन मेरे 5 बुजुर्गों का जीवन बचा करके बहुत पुण्य का कार्य किया है। मैं एक संदेश ये देना चाहता हूं कि आप एक तरफ ये देखिए कि अगर उन 5 बुजुर्गों के साथ कुछ हो जाता तो क्या आज दोबारा जब टी लगी वो उस जश्न में शामिल हो पाते? वो किसके लिए लड़ रहे थे? वो आज आपके बीच में है। क्या आप लोग उनको खुश नहीं देखना चाहते? उन बुजुर्गों को, बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं। कहां से लेके आते हैं? हमारे 85 वर्ष के दादा टेकाराम जी को, जो उनके पास ज्ञान संस्कार है। और अगर आज दादा टेकाराम जी हैं तो एक खाप पंचायत महम 24 के ऊपर जो बुजुर्ग खंडके वाले बैठे हैं ना, तभी ये हमारी धरोहर हैं, इनको बचाना हम सबका काम है। आप सोमेश को 100 बुराइयां दीजिए, सोमेश के ऊपर 100 आरोप लगाइए, लेकिन सोमेश बुजुर्गों का मान सम्मान सदा रखेगा, सदा बना करके रखेगा। पूरे चैन्नत गांव का मान सम्मान करता हूं, चैन्नत गांव के साथ हूं, था और रहूंगा। और जो भी विरोधी हैं उनको भी कहता हूं कि आप जितना हो सकता है उतना विरोध सोमेश का कीजिए। आपका काम विरोध करना है, हमारा काम समाज के अंदर सेवा करना है। यही मैं आपके माध्यम से न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को भी बधाई देता हूं, और जो मेरी बातों को सुन रहे हैं उन सबको व्यक्तिगत तो मैं नहीं मिल पा रहा हूं, लेकिन न्यूज़ 24 की तरफ से, भाई लांबा जी की तरफ से आप सबको मैं राम राम बोलता हूं, और सामाजिक मुद्दों में हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, खड़ा था, आगे भी रहूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ सोमेश सरपंच बने हुए थे, इनसे खास बातचीत की है, तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।